झारखंड के प्रतिष्ठित विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ट्रैवल स्टडीज की बहुउद्देशीय भवन बनाने को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों से भवन बनाने की गति में शिथिलता पड़ गई थी, लेकिन अब फिर से भवन बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। प्रथम चरण में 6 से 8 करोड़ रुपए से भवन का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में इस सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। हजारीबाग के वर्तमान सांसद जब केंद्रीय राज्य मंत्री थे तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जोर भी लगाया था, लेकिन भवन के मॉडल के साथ छेड़छाड़ करने के कारण उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी और फिर से उसी मॉडल को तैयार करने को कहा था। अब जयंत सिन्हा का कहना है कि सेंटर फॉर ट्रैवल स्टडीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर हजारीबाग के लिए बनने जा रहा है। हम लोग इस धरोहर को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने जा रहे हैं। चालू हो चुका है। देखिए, उसका एक डिजाइन बना था, बड़ा अनोखा डिजाइन बना था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसको पसंद किया था। उसको बहुत उन्होंने पसंद किया और उसी डिजाइन पे हम लोग बनाना चाहते थे। लेकिन जब वो ठेकेदार आए, ठेकेदार पे को बोला गया कि फिर आप बताइए आप कैसे बनाइएगा। उनका जो डिजाइन था वो उस डिजाइन से, जो बहुत जाने माने जो प्रतिष्ठित एक आर्किटेक्ट है दिल्ली के, जिन्होंने बिना पैसे के उस डिज़ाइन को दिया था, उन्होंने बिल्कुल उसको अलग बनाया। तो हम लोगों को बैठकर उनसे बातचीत करनी पड़ी, जो भी कुछ उन्होंने काम किया था उसको रोकना पड़ा और नए सिरे से जो पुराना डिज़ाइन था, जो सही डिज़ाइन था, उसको हम लोगों ने चालू कराया है। वो चालू हुआ है। कोविड में कई सारी चीज़ें जो थी वो रुकी। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकुल नारायण देव भी सेंटर फॉर ट्रैवल स्टडीज के भवन निर्माण को लेकर उत्साहित है। उनका कहना है कि सेंटर बन जाने के बाद छात्रों को शिक्षा का एक नया आयाम मिलेगा। आदिवासी यानी ट्रैवल की संस्कृति, संस्कार और उनके जीवन का अध्ययन मानव शास्त्र से जुड़े अध्यायों के लिए सदियों से काफ़ी रुचिकर रहा है। ब्रिटेन सहित यूरोपीय देशों में जहां इनके जीवन के रहस्यों को लेकर काफ़ी अध्ययन हुए हैं, वहीं भारत के युवाओं में इस ओर दिलचस्पी भी बढ़ी है। हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ट्रैवल स्टडीज बन जाने के बाद छात्रों को जनजातीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में अध्ययन करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। ऑलरेडी उड़ीसा में है और ये दूसरा इस तरह का बनने जा रहा है, जो ये सरकार हमारे सेंटर और स्टेट दोनों के तरफ से ये है और ये बन जाएगा। तो मालूम है कि यहाँ अभी पीजी की पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में नहीं हो रही है। परमिशन मिल चुका है कि हम संथाली, खोरठा और कुड़ु, ये 3 भाषा में हम पीजी, तो वो यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ जो हाईलाइट इतिहास में नहीं हो चुका है, जो चूँकि ये ट्राइबल एरिया है, तो उस चीज़ को भी वहाँ एग्जीबिशन लगाया जाएगा। एक तरह से म्यूजियम टाइप का भी रहेगा। बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ रीजनल लैंग्वेज छात्र सब जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकेंगे। आदिवासी अध्ययन आज के दौर में युवाओं को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। छात्र दूर पहाड़ और जंगल में जाकर आदिवासी समाज की सभ्यता, संस्कृति, आचार व्यवहार को जानने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर ट्रैवल स्टडीज मील का पत्थर साबित होगा। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।